इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि साइफर टेक्स्ट क्या होता है, लेकिन उस साइफर टेक्स्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका होना चाहिए और उसमें इन मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड और इसको कहा जाता है। और यहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास साइफर मेथड्स क्या हैं, ये इनक्रिप्शन के मेथड हैं। डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे कैरेक्टर से, ताकि उन ओरिजिनल कैरेक्टर्स को रीड ना किया जा सके। और इसके लिए हमारे पास एक फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम होता है, यानी पहले से हमने कुछ रूल्स तय किए हुए होते हैं कि इन रूल्स के तहत हम कैरेक्टर्स को चेंज करेंगे दूसरे कैरेक्टर में। अब कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए बी और सी, इसमें ए एक कैरेक्टर है तो इसको रिप्लेस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए से इससे रिप्लेस कर देता हूँ जेड से, और बी को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे के से, और सी को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे डी से। तो हमने क्या किया, जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे कैरेक्टर से। लेकिन हम अपनी मर्जी से कैरेक्टर्स रिप्लेस नहीं कर सकते, हमारे पास एक रूल होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड सिस्टम होता है, इसके ज़रिए हम कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं। तो जो कॉमनली यूज हमारे पास जो साइफर मेथड है उसमें से एक आता है, इसे कहते हैं सीजर साइफर, और एक कहलाता है, इसे कहते हैं विजनेर साइफर। इन दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है, एनक्रिप्ट किया जाता है। अब बारी बारी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सीजर साइफर की, इसको समझते हैं। सीजर साइफर दरअसल ये नाम रखा गया है जूलियन सीजर के नाम के ऊपर, जो कि रोमन मिलिट्री जनरल था, जो कि इस मेथड का इस्तेमाल करता था ताकि वो अपने सोल्जर्स को मैसेज पहुंचा सके। इसीलिए इस मेथड को सीजर साइफर कहा जाता है। सीजर साइफर में होता ये है कि हम जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसके हर अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर देते हैं और किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ। और जब हम ऐसा करते हैं तब जो हमारे पास टेक्स्ट आता है उसे सीजर साइफर कहा जाता है। अब ये किस तरह से किया जाता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ए से लेकर जेड तक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, सीजर टेक्निक। इसे कहा जाता है 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हमारा जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट है हम क्या करेंगे कि 3 कैरेक्टर्स आगे बढ़कर उसे रिप्लेस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए की जगह अब ए को हमने रिप्लेस करना है, यहाँ से आपने काउंट करना है। ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका साइफर टेक्स्ट है, ए को रिप्लेस किया जा रहा है डी से। अब आपने यहाँ पे सोचना है कि ये डी पे क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमने काउंट किया, ए को एक कैरेक्टर काउंट किया, बी को दूसरा कैरेक्टर काउंट किया, सी को तीसरा कैरेक्टर काउंट किया। इन 3 कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट करके, इसको रिप्लेस करके, इसको छोड़ के जो हमारे पास चौथा कैरेक्टर आ रहा है डी, उसको हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे ए रिप्लेस हो गया है डी से। इसी तरह अगर आपने बी को रिप्लेस करना है तो बी से काउंट करें 1, यहाँ से 1 2 और ये 3, ये 3 कैरेक्टर्स काउंट किए। उसके बाद जो आपके पास कैरेक्टर आ रहा है ई, बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद जो आपके पास अगला कैरेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अब सी को यहाँ से हमने रिप्लेस करना है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 सी 1 डी ई, यहाँ तक 3 हो गया। उसके बाद एफ आ रहा है तो सी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एफ। इस तरह करते करते आप क्या करते हैं कि 3 लेटर्स छोड़ के जो आपके पास अगला लेटर आता है उससे आप अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर लेते हैं। इसे 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम आपको एक टास्क देते हैं कि लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि आपने इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का साइफर टेक्स्ट बनाना है, तो पाकिस्तान का साइफर टेक्स्ट आप किस तरह से बनाएंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी को कन्वर्ट करेंगे एस में। अब पी एस में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, अब आप यहाँ से काउंट करें, पी पी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पी एक हो गया, पी के बाद क्यू आता है, क्यू हमारे पास दूसरा हो गया, और क्यू के बाद क्या आता है हमारे पास, आर आता है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया तीसरा। ये हो गया पी क्यू आर, और आर के बाद क्या आता है, एस। तो हमने क्या किया है कि 3 कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है, पी क्यू आर को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पी की जगह हमारे पास क्या आएगा, एस आएगा। तो पी को आपने रिप्लेस करके एस लिख दिया है। इसी तरह जो ए है, ए की जगह यहाँ पे डी आ जाएगा, के की जगह एन आ जाएगा, और आई की जगह एल आ जाएगा। इस तरह करते करते आपका पूरा पाकिस्तान का जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में। यहाँ पे हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं सीजर साइफर टेक्निक।
अब इसके अंदर एक और एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो 5 कैरेक्टर्स में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपके पास ए है, ए को हमने एफ से रिप्लेस किया है। क्यों रिप्लेस किया, यहाँ से काउंट करें, A1 B2 C3 D4 E5, यानी 5 करेक्टर्स काउंट कर लिए। उसके बाद जो अगला करेक्टर आ रहा है F, तो A रिप्लेस हो जाएगा F से। और यहाँ से अगर आप आखिर से देखें तो Z को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है E से। अब आप यहाँ पे सोचे कि इसको Z को E से क्यों रिप्लेस किया गया है, इसकी क्या वजह है। ओके, Z एक करेक्टर काउंट होगा। अब Z के बाद तो कोई करेक्टर नहीं आ रहा, तो Z के बाद फिर हम A को यहाँ से रिवर्स काउंट करेंगे और A को हम एज ए सेकेंड करेक्टर काउंट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करें, Z 1 करेक्टर हो गया, A सेकेंड हो गया, B जो है ये थर्ड हो गया, और C फोर्थ हो गया, और D 5 हो गया। 5 करेक्टर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, E। इस वजह से Z को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे E से। तो इस तरह से 5 करेक्टर के डिस्टेंस से हम एक एक अल्फ़ाबेट को यहाँ से रिप्लेस करते जाते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अगर आप पाकिस्तान को रिप्लेस करेंगे तो पाकिस्तान इस टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। अभी यहाँ पे ये कैसे कन्वर्ट हुआ, अब P को देखें। P के बाद हमारे पास क्या आता है, Q आता है, फिर R आता है, फिर S आता है, और उसके बाद T आता है। तो यहाँ से काउंट करें अगर 1 2 3 4 5, अब 5 करेक्टर्स काउंट कर लिए। और उसके बाद T के बाद जो अगला करेक्टर हमारे पास आता है U, तो हमने इससे रिप्लेस करना है। तो P की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। A के बाद F आएगा। इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए K के बाद P आएगा, I के बाद N आएगा, S के बाद X, T के बाद Y, A के बाद F और N के बाद S। तो आपने देखा कि इसके अंदर हमारे पास एक फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम होता है। जो हमने स्टार्ट में बात कही थी कि हमारे पास एक यहाँ पे फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम होता है, उसके तहत हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं दूसरे कैरेक्टर से, जिससे हमारे पास फाइनली एक साइफर टेक्स्ट आ जाता है। तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में हमने सीजर साइफर के बारे में पढ़ लिया है। इससे जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम विजनियर साइफर के बारे में पढ़ेंगे, जो इससे थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड है।